आप चाहते हैं एक ऐसा रिश्ता जहां ट्रस्ट इतना गहरा हो कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी आंधी और तूफान भी उसे हिला ना सके। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए दुनिया का सबसे सेफ कॉर्नर हो, जहां आपको धोखा मिलने या जज होने का कोई डर ना हो। आप हर पल सिक्योर और लव्ड फील करें और जहां आपका दिल आंखें बंद करके भरोसा कर सके। लेकिन असल जिंदगी में यही ट्रस्ट सबसे पहले टूटता है। यह सिर्फ एक झूठ या किसी बड़े धोखे से नहीं टूटता, यह टूटता है इग्नोर्ड फीलिंग से और उस डिस्टेंस से जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं, हमारे अंदर की शांति, कॉन्फिडेंस और फेथ इन लव भी बिखर जाता है। आज हम समझेंगे कि ट्रस्ट यानी रिश्ते में आपसी विश्वास रोज रोज कैसे बनता है और टूटने के बाद खुद को इससे हील करके इसे पहले से ज्यादा मजबूत कैसे किया जा सकता है। यह वीडियो ट्रस्ट को गेस वर्क नहीं बल्कि एक एक्शनेबल प्लान बना देगा। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रस्ट बनता कैसे है। ट्रस्ट कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक डेली जर्नी है जो रोज रोज कंसिस्टेंसी से तय किया जाता है। इसे 3 पिलर्स पर खड़ा किया जाता है। पहला पिलर है कंसिस्टेंसी, यानी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, ट्रस्ट सिर्फ जिंदगी के बड़े बड़े वादों से नहीं बनता बल्कि ये बनता है छोटी छोटी बातों से। जैसे आपका पार्टनर कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करता हूँ और वह सच में आपको 5 मिनट में कॉल करता है। लेकिन अगर 15 मिनट बाद कॉल आया तो चाहे वजह ट्रैफिक की क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हमारा दिमाग सोचता है कि वह कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है। विश्वास की नींव बड़े बड़े वादों पर नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों पर टिकी होती है। ट्रस्ट का दूसरा पिलर है ऑक्सीटोसिन, यानी ट्रस्ट की केमिस्ट्री। ट्रस्ट सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक केमिकल रिएक्शन भी है। जब हम अपने पार्टनर पर भरोसा होता है तो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। यह हार्मोन हमें सेफ और सिक्योर फील कराता है। तो ट्रस्ट असल में लगातार इसी ऑक्सीटोसिन को महसूस करने की फीलिंग है। यही छोटी सी डिले आती है तो ऑक्सीटोसिन तुरंत टेंशन में बदल जाता है। ट्रस्ट का तीसरा पिलर है वल्नरेबिलिटी, यानी नाजुकता का सम्मान। ट्रस्ट तब गहराता है जब आप अपनी कोई कमजोरी या डर अपने पार्टनर से शेयर करते हैं और आपका पार्टनर जज नहीं करता बल्कि आपकी फीलिंग्स का सम्मान करता है। ओपननेस ही वह ब्रिज है जो दो दिलों को जोड़ता है। अब समझते हैं कि विश्वास क्यों टूटता है। ट्रस्ट एक दिन में नहीं टूटता, वह धीरे धीरे क्रैक्स से टूटता है। इसके 4 साइलेंट किलर्स हैं। पहला है इग्नोर्ड फीलिंग्स एंड अवॉइडेंस। ट्रस्ट टूटने का सबसे बड़ा किलर है फिजिकल प्रेजेंस बट इमोशनल एब्सेंस, यानी आपका पार्टनर रूम में है, सोफे पर बैठा है, पर उसकी 100% अटेंशन उसके फोन, लैपटॉप या टीवी पर है। आप उनसे दिल की बात कह रहे हैं पर जवाब आता है अच्छा, और वो भी बिना देखे। उस वक्त आपको लगता है कि वो सामने तो है पर आपसे मीलों दूर है। यह इग्नोरिंग की आदत ही ट्रस्ट में सबसे बड़ी दरार डालती है। ट्रस्ट का दूसरा साइलेंट किलर है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। यह तब होता है जब आपका पार्टनर अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेता है। वह आपके साथ एक ही कमरे में होता है, लेकिन जब आप अपने डर, दुख या नीड्स को सामने रखते हैं तो वह पार्टनर भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस वक्त हमें लगता है एक पत्थर से बात कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। यही इमोशनल गैप रिश्ते में सबसे बड़ा शून्य यानी वॉइड पैदा कर देता है और पार्टनर को लेस ट्रस्टवर्दी बनाता है। ट्रस्ट का तीसरा साइलेंट किलर है ब्रोकन स्मॉल एक्सपेक्टेशंस एंड बाउंड्रीज, यानी छोटी उम्मीदों और सीमाओं का टूटना। हम अक्सर यह सोचते हैं कि ट्रस्ट बड़े बड़े धोखों से टूटता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह रोजमर्रा के छोटे छोटे झूठों से भी टूटता है। जैसे यह कहना कि मैं पार्टी में ड्रिंक नहीं करूंगा या नहीं करूंगी और चोरी छिपे से करना, या फिर किसी ऐसी छोटी चीज के बारे में झूठ बोलना जो वास्तव में मैटर नहीं करती। जब छोटी छोटी चीजों में झूठ बोला जाता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी चीजों में भी डाउट करने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर हमारा पार्टनर इतनी छोटी छोटी चीजों में भी झूठ बोलता है या बोलती है
तो बड़े मामलों में ये क्या नहीं करता होगा या करती होगी। इसी तरह जब आपकी सेट बाउंड्रीज जैसे पर्सनल स्पेस या फाइनेंशियल लिमिट्स का लगातार सम्मान नहीं किया जाता तो ट्रस्ट खत्म होने लगता है। ट्रस्ट का फोर्थ साइलेंट किलर है द गैस लाइटिंग इफेक्ट। ट्रस्ट का सबसे बड़ा हत्यारा वह है जब आपका पार्टनर आपके एक्सपीरियंस को नकारता है यानी डिनाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ और वह कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो या यू आर ओवर रिएक्टिंग या मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। यह आपको आपकी याददाश्त और फीलिंग्स पर शक करने को मजबूर कर देता है और जब आप खुद पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं तो रिश्ते पर ट्रस्ट करना नामुमकिन हो जाता है। जब ये छोटी छोटी चीजें टूटती हैं तो हमारा दिमाग सेफ्टी की जगह अलर्ट मोड में चला जाता है। यह शक पैदा करता है और शक रिश्ते की सबसे तेज आग है। अब बढ़ते हैं हीलिंग और रीबिल्डिंग की ओर। अगर विश्वास टूट गया है तो सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी है। यहाँ हीलिंग और रीबिल्डिंग के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला है फॉरगिवनेस। क्षमा करना पार्टनर पर कोई एहसान नहीं है, यह असल में उस टॉक्सिक रस्सी को काटना है जिसके एक सिरे पर आप पेन को पकड़कर खड़े हैं। फॉरगिवनेस उस नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज करने का सबसे जरूरी स्टेप है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे आप खुद उठा रहे हैं और उसे छोड़ना जरूरी है। क्षमा आपके सेल्फ वर्थ को किसी और के एक्शन से मुक्त करने का सबसे पावरफुल तरीका है। दूसरा है द किंटसुगी अप्रोच टू रीबिल्डिंग। जापान में एक आर्ट फॉर्म है किंटसुगी, जहां टूटी हुई चीजों को छुपाते नहीं बल्कि सोने से जोड़कर उन्हें हाईलाइट करते हैं। ट्रस्ट टूटने के बाद आपका रिश्ता भी किंटसुगी की तरह है, टूटना दिखाता है पर सोने से जुड़कर पहले से भी ज्यादा मजबूत और कीमती हो जाता है। यह दिखाता है कि आपने दर्द को पार किया है। द थर्ड स्टेप टू हीलिंग एंड रीबिल्डिंग इज द ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शनेबल टूल है। ट्रस्ट को गैस वर्क से बाहर निकालने के लिए अपने पार्टनर के साथ बैठकर 3 नॉन नेगोशिएबल रूल्स तय करें। उदाहरण के लिए, पहला, कोई भी पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गुस्से में दरवाजा बंद करके नहीं जाएगा। दूसरा, जरूरी फाइनेंशियल या हेल्थ इंफॉर्मेशन को तुरंत शेयर किया जाएगा। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी के लिए रोज 10 मिनट का कनेक्ट टाइम जरूरी है। आप इसी तरह से कोई भी 3 रूल्स तय कर सकते हैं। इस तरह का रिटन कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते को क्लियर एक्सपेक्टेशंस पर आधारित करेगा। फोर्थ स्टेप है सेल्फ ट्रस्ट एंड इवोल्यूशन। यह सबसे जरूरी स्टेप है। किसी और पर विश्वास करने से पहले आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। आपकी सेल्फ वर्थ किसी और के एक्शन पर निर्भर नहीं। रिश्ता चाहे टूटे या बने, सबसे जरूरी है कि आपका खुद पर से विश्वास ना टूटे। तो दोस्तों, ट्रस्ट सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि वो एक चॉइस है, एक डिसिप्लिन है और एक डेली प्रैक्टिस है। ट्रस्ट अगर टूटे तो दर्द होता है, लेकिन अगर सच्चाई और सिंसियरिटी से कोशिश की जाए तो वही विश्वास का धागा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। क्योंकि जब 2 लोग सच में बदलना चाहते हैं तो कोई भी रिश्ता खत्म नहीं होता बल्कि वो एक नए लेवल पर इवॉल्व होता है। और एक और जरूरी बात, ट्रस्ट की हर प्रॉब्लम का कम से कम 50% हिस्सा आपके बातचीत करने के तरीके से जुड़ा है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपसी कम्युनिकेशन में ईमानदारी और समझ नहीं है तो विश्वास में दरारें वापस आएंगी। इसलिए इस ट्रस्ट की नींव को मजबूत करने के लिए अगली चीज जो आपको जरूर समझनी चाहिए वह है कम्युनिकेशन। क्योंकि बिना हेल्दी कम्युनिकेशन के किसी भी ट्रस्ट की फाउंडेशन टिकती नहीं। इस पर मेरा यह एक डिटेल्ड वीडियो है, इसे जरूर देखें, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आज हमने ट्रस्ट के टूटने के 4 साइलेंट किलर्स पर बात की। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल कौन सा था। इग्नोर्ड फीलिंग्स, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, ब्रोकन बाउंड्री या फिर गैस लाइटिंग। कमेंट्स में अपने इंसाइट शेयर करें। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनके रिश्ते में डगमगाते ट्रस्ट को मजबूत या हील होने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत है। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।